वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक से ज़्यादा तरह के अगर किसी इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन में मिल रहे हैं जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अलग अलग हैं, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म या हिंदी में बहुरूपता कहा जाता है। द क्लास हाइड्रोजोआ इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ colonial species that contains more than one form of individuals which are called zoids। जो सिलेंट्रेटा की क्लास हाइड्रोजोआ है वो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें जो कॉलोनियल स्पीशीज़ का लार्ज नंबर पाया जाता है, जिसमें एक से ज़्यादा फॉर्म में इंडिविजुअल्स मिलते हैं, और इनको जॉइड्स कहा जाता है। जॉइड्स का मतलब होता है एनिमल। सिलेंट्रेटा हैव टू बेसिक जॉइड्स। सिलेंट्रेट्स में दो बेसिक टाइप की जॉइड्स होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ऑल अदर टाइप्स ऑफ जॉइड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ जॉइड्स। तो बेसिकली जो सिलेंट्रेट्स में जॉइड्स पाए जाते हैं वो बेसिकली दो तरह के, पॉलिप एंड मेड्यूसा होते हैं। और अगर और टाइप के जॉइड्स पाए जाते हैं तो ये इन दो बेसिक जॉइड्स का ही रूपांतरण होते हैं। Polyps has a tubular body with a mouth surrounded by tentacles at one end. Other end is blind and usually attached by a pedal disc to the substratum. Polyps are concerned with feeding, protection and asexual reproduction. पॉलिप्स के जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये पॉलिप का है। इसमें ये ट्यूबुलर बॉडी होती है विद ए माउथ, यहाँ पे ये माउथ है, और ये सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अदर एंड इज़ ब्लाइंड, ये जो दूसरा एंड है वो ब्लाइंड होता है। एंड यूजुअली अटैच्ड बाय ए पेडल डिस्क टू द सबस्ट्रेटम, और ये बेसल डिस्क यहाँ पाई जाती है, उससे ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। पॉलिप्स किससे? फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न रहते हैं। मेड्यूसा हैज़ ए बाउल और अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, मेड्यूसा कैसे होती है? बाउल शेप्ड होती है बॉडी, या अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है विद मार्जिनल टेंटिकल्स। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये टेंटिकल्स कैसे होते हैं? मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं। एंड माउथ इज सेंट्रली लोकेटेड, ये माउथ जो है ये सेंट्रली लोकेटेड है इन ए प्रोजेक्शन कॉल्ड मैन्यूब्रियम ऑन द वेंट्रल कॉन्केव सरफेस। जो वेंट्रल कॉन्केव सरफेस है उसमें माउथ जो है मैन्यूब्रियम के बीच में माउथ प्रेजेंट होता है। मेड्यूसा आर जनरली मोटाइल एंड कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेड्यूसा है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है, जबकि पॉलिप्स जो हैं वो जनरली सेडेंट्री होते हैं, सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं। और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न रखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स। पॉलिप्स के क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं? जैसे कि पहले बताया था कि दोनों ही जो जॉइड्स हैं, बेसिकली पॉलिप एंड मेड्यूसॉइड बेसिक फॉर्म्स होती हैं, और इनके मॉडिफिकेशंस आगे होते हैं। पहला है गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड कैसे होते हैं? फीडिंग से रिलेटेड जो जॉइड्स होते हैं उनको गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है। आर टिपिकल पॉलिप्स विद ए माउथ एंड सराउंडिंग टेंटिकल्स। गैस्ट्रोजॉइड्स में माउथ होता है और सराउंडिंग टेंटिकल्स होते हैं। दूसरा है डेक्टाइलोजॉइड्स। डेक्टाइलोजॉइड्स जॉइड्स यूज्ड फॉर डिफेंस या रक्षा के लिए जो पॉलिप्स होते हैं उनको डेक्टाइलोजॉइड्स कहा जाता है। ये विदाउट माउथ इनमें एब्सेंट होता है, एंड यूजुअली विद ए लॉन्ग बेसल टेंटिकल्स, और इसके अंदर इससे जुड़ा हुआ एक लॉन्ग बेसल टेंटिकल होता है। तीसरा जो आता है वो है गोनोजॉइड्स। गोनोजॉइड्स जो हैं रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं, डेराइव फ्रॉम पॉलिप विच प्रोड्यूस सेक्सुअल मेड्यूसा और गोनोफोर्स। तो ऐसे जॉइड्स जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, और वो किसको? सेक्सुअल मेड्यूसा जो है प्रोड्यूस करते हैं, और या गोनोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको गोनोजॉइड्स कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये है ओबिलिया। ओबिलिया में आप देखिए यहाँ पे ये डेवलपिंग मेड्यूसॉइड बड है, ये गोनोजॉइड्स हैं। गोनोजॉइड से ये सेक्सुअल मेड्यूसा बड जो है वो निकल रही है।
और ये है गैस्ट्रोजॉइड्स जो कि फीडिंग से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से काफ़ी हाई लेवल का पॉलीमॉर्फिज्म जो पाया जाता है वो हाइड्रैक्टेनिया में पाया जाता है। हाइड्रैक्टेनिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेंटिकुलोजॉइड्स भी हैं, दूसरा गैस्ट्रोजॉइड्स भी मौजूद हैं, डेक्टाइलोजॉइड्स भी मौजूद हैं, स्केलेटोजॉइड्स भी मौजूद हैं, गोनोजॉइड्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 तरह के जॉइड्स मौजूद हैं। बेसिकली ये जॉइड्स पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म के ही रूपांतरित रूप हैं। इसी तरह से पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज ऑफ हाइड्रोजोआ में आप देखिए स्टेफेलिया में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड मौजूद है और यहाँ पर न्यूमेटोफोर और ये नेक्टोफोर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह से वेलेला में आप देखेंगे तो वेलेला का अगर वीएस आप देखें तो ये डेक्टाइलोजॉइड्स मौजूद हैं, सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड मौजूद है, गोनोजॉइड्स मौजूद हैं और ये न्यूमेटोफोर मौजूद है जिसमें गैस भरी हुई होती है और उसी फ्लोटिंग का काम करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म्स हैं वो अलग अलग जॉइड्स की फॉर्म में रूपांतरित हो जाती हैं। ये थे पॉलिप्स के मॉडिफिकेशंस। अगले हम आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा के कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं? नेक्टोफोर या नेक्टोकैलिक्स, ये क्या होंगे? स्विमिंग जॉइड्स होते हैं, स्विमिंग जॉइड्स विद ए मस्कुलर बेल विदाउट मैन्यूब्रियम। इसमें एक मस्कुलर बेल होती है और मैन्यूब्रियम और टेंटिकल्स का अभाव होता है। मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड रूप होते हैं। दूसरा आता है न्यूमेटोफोर, या इसको फ्लॉट भी कहा जाता है। इज ए ब्लैडर लाइक मॉडिफाइड मेड्यूसा, ये कैसा होता है? ब्लैडर लाइक मॉडिफाइड मेड्यूसा होता है, फिल्ड विद सीक्रेटेड गैस, इसमें गैस सीक्रेटेड होती है एंड हेल्पिंग द कॉलोनी टू फ्लोट ऑन द सरफेस, और ये कॉलोनी को सरफेस पे फ्लोट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइलोजॉइड्स। फाइलोजॉइड्स या इनको ब्रैक्ट भी कहा जाता है, ये यूजुअली लीफ लाइक होते हैं एंड स्टडेड विद नेमेटोसिस, नेमेटोसिस से ये स्टडेड होते हैं और एंड सर्विंग टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी। जो फाइलोजॉइड्स हैं वो कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट गोनोफोर्स, गोनोफोर्स बियरिंग गोनेड्स, ये इनमें गोनोफोर्स में गोनेड्स होते हैं विच में बी आइदर मेल, अगर मेल है तो प्रोड्यूसिंग स्पर्म और एंड फीमेल है तो प्रोड्यूसिंग ओवा। अब ये तो थे कि मेड्यूसा एंड पॉलिप्स किस तरह से रूपांतरित हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के कौन कौन से पैटर्न होते हैं? डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया गया है फाइसेलिया का। फाइसेलिया में आप देखिए यहाँ पे ये डेक्टाइलोजॉइड्स भी हैं और गोनोजॉइड्स भी हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स भी मौजूद हैं और ये गैस चैम्बर भी यहाँ पर मौजूद है। तो फाइसेलिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई डिग्री की पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पर हम आते हैं तो पहला होता है डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक कैसा होता है? सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट पैटर्न होगा, एग्जिबिटेड बाय मैनी हाइड्रोजोन कॉलोनीज लाइक ओबिलिया, ट्यूबुलेरिया एंड कैम्पेनुलरिया। दे हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, 2 तरह के इसमें डाइमॉर्फिक फॉर्म है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डाई मीन्स 2, केवल 2 ही तरह की फॉर्म्स होती हैं। पहली होगी गैस्ट्रोजॉइड कंसर्न विद फीडिंग, दूसरी होगी गोनोजॉइड्स विद एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेड्यूसा। दूसरी जो पैटर्न है दैट इज़ ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक पैटर्न में प्लूमुलेरिया जो है वो ट्राइमॉर्फिक पैटर्न है बिकॉज बिसाइड गैस्ट्रोजॉइड गोनोजॉइड्स दे ऑल्सो पजेस डेक्टाइलोजॉइड्स। गैस्ट्रोजॉइड जो कि फीडिंग का काम करते हैं, गोनोजॉइड्स जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, इसके अलावा डेक्टाइलोजॉइड्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। फंक्शनली नॉन फीडिंग होते हैं डेक्टाइलोजॉइड्स एंड डिफेंसिव पॉलिप्स बियरिंग बैटरीज ऑफ नेमेटोसिस्ट। तीसरा जो है वो है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक यानी कि बहुरूपी जो सिलेंड्रेट्स होते हैं उसमें मोर देन 3 टाइप्स के इंडिविजुअल्स होते हैं। अब इसका जो मैंने पहले भी डायग्राम बताया था तो उसमें आपको बताया था इन हाइड्रैक्टेनिया हैविंग 5 टाइप्स ऑफ पॉलिप्स, उसके अंदर 5 तरह के पॉलिप्स होते हैं। पहला है गैस्ट्रोजॉइड्स जो फीडिंग से रिलेटेड हैं,
ईच परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। 5 टाइप के पॉलिप्स पाए जाते हैं और हर एक पॉलिप का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। फर्स्ट, जैसे बताया, गैस्ट्रोजॉइड, फीडिंग से रिलेटेड है। सेकंड है स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड, जो कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तीसरा है लॉन्ग सेंसरी टेंटोकुलोजॉइड्स with sensory cells, scaletozoids, spiny projection of chitin, गोनोजॉइड्स, स्काइलोजॉइड्स, जो है स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ काइटिन। ठीक है, गोनोजॉइड्स जो है बियरिंग मेल एंड फीमेल गोनोफोर्स और मेड्यूसा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In hydroactinia, both polypoid and medusoid individuals specialized for various vital functions occur in the same colony. हाइड्रोएक्टिनिया की सबसे खास बात है कि इसके अंदर जो मॉडिफाइड पॉलीपॉइड एंड मेड्यूसॉइड इंडिविजुअल्स हैं वो जो अलग अलग फंक्शंस के लिए रूपांतरित हुए हैं सेम कॉलोनी में साथ साथ रहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म रीचेज इट्स पीक इन ऑर्डर साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा के जो सदस्य हैं जैसे कि डाइफाइएस, हेलिस्टेमिया, स्टेफेलिया एंड फाइसेलिया, तो साइफोनोफोरा ऑर्डर के जितने भी सदस्य हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म अपने पीक पर होती है। Importance of polymorphism. Polymorphism is essential a phenomena of division of labor in which specific functions are assigned to different individuals. Polymorphism एक डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि जो श्रम विभाजन का एक स्पेशल फिनोमेना है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को अलग तरह का फंक्शन दिया जाता है। Polyps are concerned with feeding, protection and asexual reproduction, while medusa are concerned with sexual reproduction. Polyps जो हैं वो feeding, protection और asexual reproduction से related हैं, जबकि medusa जो है वो sexual reproduction से related हैं। Polymorphism gave the colonies competitive edge in protection and food gathering and eventual survival. जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो गेव द कॉलोनीज कॉम्पिटिटिव एज इन प्रोटेक्शन एंड फूड गैदरिंग एंड इवेंचुअल सर्वाइवल। तो ये है आपने आज पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट या सिलेंट्रेट में बहुरूपता किस तरह से होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस किस तरह से बेसिक पॉलिप्स एंड मेड्यूसॉइड को मॉडिफाइड रूप यहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।